Hello everyone, this is Bipul sir, English Guru before you, and I'm back with a letter to God part 5 video for class 10 CBSE board. So in last 4 videos we have completed half of the story, a letter to God. Now after reading half the story, we have some oral comprehension questions. These questions are meant to check your understanding skills ki have you understood whatever was taught in the previous videos. So let's check. Okay, the question number 1 is, what did Lencho hope for? What did Lencho hope for? तो लेंचो ने क्या उम्मीद किया था? आप सब इसका आंसर्स ट्राई करें. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो कौन था? तो लेंचो वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर. ओके, अब लेंचो ने क्या होप किया था? तो आपने पीछे देखा था कि जो उसके कॉर्न के फील्ड्स थे वो फ्लावर्स से पूरा डॉटेड थे, विच वाज प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट, है ना. तो जब लेंचो ने वहाँ देखा कि एवरीथिंग वाज फाइन, ओनली वन थिंग ही वाज होपिंग फॉर, वो क्या था कि एटलीस्ट डाउनपोर या फिर एटलीस्ट ड्रिजल हो जाए, हल्की बूंदाबांदी हो जाए. तो इसका आंसर क्या होगा कि लेंचो होप्ड. याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपका डिड लगा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है? डिड है. तो क्वेश्चन में अगर डिड है, इट मीन्स जो आंसर है उसका जो वर्ब वो क्या हो जाएगा? V2 होगा. डिड हटेगा तो हमेशा V2 का यूज़ होता है. याद रखना, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. देखिए, और डू डज या डिड, इफ इन अ सेंटेंस डू डज और डिड इज देयर, देन वी हैव टू यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब. इस कारण से देखिए, व्हाट डिड है ना, तो देखिए डिड जैसे ही उस सेंटेंस के अंदर आया, वहाँ पे क्या आ गया है? होप. लेकिन जब आंसर करेंगे तो हमको असर्टिव सेंटेंस यूज़ करना है. डिड को रिमूव करेंगे, डिड हटेगा, तो जैसे डिड हटेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? होप्ड. तो आंसर क्या होगा? लेंचो होप्ड फॉर डाउनपोर और एटलीस्ट सावर. सावर का मतलब ड्रिजल, हल्की बूंदाबांदी. मतलब लेंचो ने ये उम्मीद किया कि सब कुछ इतना अच्छा है, अच्छे कौन से राइप कॉर्न्स, मेरे सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, पूरा फूल भरा हुआ है, अच्छी फसल होगी. बस कमी क्या थी कि डाउनपोर, भारी वर्षा हो जाए, या फिर उतना नहीं तो कम से कम ड्रिजल भी हो जाएगा, सावर भी हो जाएगा, तो मेरा काम चल जाएगा. तो इसका कंप्लीट आंसर क्या हुआ कि लेंचो होप्ड. होप्ड क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे डिड हटेगा. तो लेंचो होप्ड फॉर डाउनपोर और एटलीस्ट सावर. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड लेंचो से, लेंचो ने क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस? रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू क्वाइंस बोला है. आप सबको मालूम है कि बारिश हमारे खेतों के लिए, हमारे किसान के लिए एक तरह से क्या है? एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है. तो लेंचो सेड डैट द रेन ड्रॉप्स वर, देखिए यहाँ पे डिड हटा तो से था V1, क्या होगा? सेड. तो लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस बिकॉज, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि द रेन ड्रॉप्स वर इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो उसके लिए क्या था? वो सोर्स ऑफ इनकम थे. तो आंसर क्या हुआ? लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर like new coins because they were indirectly source of income for him. क्लियर है? थर्ड है, हाउ डिड द रेन चेंज. मतलब देखिए, थर्ड में दो क्वेश्चंस है. हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स. मतलब जब बारिश हो रही थी, आपने देखा कि काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से बारिश में चेंज आ गया. तो बारिश चेंज कैसे हुई थी? तो पहले तेज़ हवा, है ना, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करना शुरू की, और देन स्ट्रॉन्ग विंड के साथ हेल स्टोन्स गिरना शुरू हुए, और लगभग एन आवर, 1 घंटे तक तेज़ हवा और हेल स्टोन्स हर तरफ चल रहे थे. जिससे क्या हुआ? व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, पूरा का पूरा फसल डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया. नॉट अ सिंगल लीफ, एक भी लीफ क्या हुआ? पेड़ के ऊपर नहीं बचा, प्लांट के ऊपर नहीं बचा, पूरा फसल बर्बाद हो गया. तो आंसर क्या होगा कि द रेन चेंज्ड. देखिए यहाँ भी चेंज्ड ई डी लग गया, क्यों? क्योंकि डिड हटेगा. जैसे ही क्वेश्चन में डिड रहे, याद रखना है, डिड रहे तो हमेशा V2 लगाना है, डिड को हटाकर. द रेन चेंज्ड इनटू व्हाट? अ स्ट्रॉन्ग विंड
एंड हेलस्टोन्स। क्योंकि ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से, शॉर्ट क्वेश्चन से, तो जितना छोटा हो उतना ही लिखना है, बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ बस कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपको ये नॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो द रेन चेंज इनटू विंड, स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेलस्टोन्स। देन है कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। याद रखना है कि जब क्वेश्चन दो पार्ट में रहे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर करने के बाद यू हैव टू चेंज द पैराग्राफ। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, तो लेंचो का फील्ड का क्या हुआ, तो लेंचोस फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, है ना। देर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ ऑन द प्लांट्स। तो याद रखना है कि लेंचो का फील्ड क्या होगा, टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, और नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन ऑन द प्लांट्स, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ओके, एंड लास्ट वन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो ने क्या फील किया, उसका फीलिंग क्या था, कैसा महसूस कर रहा था जब हेल, जो तूफान था, जो पत्थर गिर रहे थे, हेल स्टोन्स स्टॉप हुए। तो कॉमन सी बात है, जब हेल स्टॉप हुआ तो लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, ही वॉज वेरी अपसेट, वेरी सैड, बिकॉज ऑल हिज लेबर वॉज इन वेन, सारा उसका मेहनत बेकार हो गया। थोड़ी देर पहले जो वो इन्जॉय कर रहा था, खुश था, एक्साइटेड था कि ना हमारे पास अब एक अच्छा फसल आएगा, अच्छी इनकम होगी, वो सारा का सारा उसका होप क्या हो गया था, एबॉलिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो क्या बोलेंगे, लेंचो क्या, वाट वर लेंचोज फीलिंग, मतलब उसका फीलिंग क्या था, तो लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उसकी आत्मा अंदर से बड़ी दुखी हुई। ही वॉज टोटली अपसेट, वो क्या था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो आई थिंक कि आपको ये 4 क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो वीडियो के 1-2 बार देख कर अच्छे से आंसर्स को ट्राई कीजिए, लिखिए खुद से और इससे मिलाइए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।